दोस्तों, मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल लाइफ विद स्वाति में। पिछली वीडियो में हमने एक लूज़ प्लाजो की कटिंग देखी थी, ड्राफ्टिंग भी हम कर चुके और पेपर कटिंग भी कर चुके। आज मैं उसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। ये मैंने जो येलो कलर वाला प्लाजो काटा था वो इमरजेंसी में मुझे बनाना पड़ा, तो मैं उसकी स्टिचिंग अपलोड नहीं कर पाई। तो एक ब्लैक कलर का भी प्लाजो मैंने आपको कटिंग दिखाया हुआ था, तो हम आज उसी की स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्लाजो है जिसको हमने कट किया था, और उसके बाद ये उसका पॉकेट है। इसमें हम एक साइड पॉकेट भी लगाएंगे, और ये उसकी बेल्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी स्टिचिंग हम किस तरह से करेंगे। ये दोनों इसके फ्रंट पोर्शन है, तो ये दोनों क्रॉच एरियाज जो हैं दोनों साइड्स के हम उनको स्टिच कर लेंगे। और एक ये फ्रंट है और ये बैक है, ये दोनों क्रॉच एरिया हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करेंगे। तो इंटरलॉकिंग कर लेंगे। सो ये हमारा बैक वाला जो आसन है वो स्टिच हो गया है। ठीक ऐसे ही हम फ्रंट वाले को भी स्टिच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों आसन जो है इसके स्टिच हो गए हैं। अब हम इसमें लगाएंगे ये पॉकेट। पॉकेट लगाने के लिए हमने ये फ्रंट वाले पोर्शन को सीधे की तरफ रखा हुआ है, और ये पॉकेट है हमारी। हम इसको इस तरह से इसमें फिक्स करेंगे इस बॉर्डर से मिलाते हुए। और इसमें हम ये दो पल्ले हैं पॉकेट के, तो एक को हम ऐसे सीधा कर देंगे, खोल देंगे। और ये जो दूसरा वाला पल्ला है इसमें थोड़ा सा इस तरह से ऐसे करके हम एक स्टिच लगा देंगे। ये पॉकेट को मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। इसके बाद ये जो मैंने इसको खोला हुआ था, तो इसका ये जो ये वाला पोर्शन है नीचे वाला पॉकेट का, इसको भी हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। फिर हम बताएंगे कि फाइनल स्टिच कैसे लगाना है। सकते हैं ये मैंने पॉकेट को इधर से भी जोड़ लिया है और पॉकेट का निचला हिस्सा भी स्टिच कर लिया है। अब ये जो हमने इसमें सिलाई लगाई थी, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कट कर देंगे, इस तरह से। और इसको हम बैक साइड में ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, ऐसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। नीचे वाले हिस्से को भी हम इस तरह से ही फोल्ड करेंगे, कुछ इस तरह। और ये जो हमने ये वाली सिलाई लगाई थी, इस पॉकेट को हम सीधा कर देंगे। देखिए अंदर की तरफ भी हमारी पॉकेट कितनी फिनिशिंग से आई है, और ये बिल्कुल परफेक्टली इस तरह से दोनों हिस्से पॉकेट के लेंगे और पैंट के साथ इस तरह से जोड़ेंगे। ठीक ऐसे ही ये नीचे के हिस्से को भी हम सीधा कर देंगे। जो भी हमने कट लगाए थे उसके साथ हम पिछली पॉकेट के और पैंट के हिस्से को जोड़ करके बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच लगा देंगे इस तरह से। ये भी आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें प्रेस करके भी लगा लें सिलाई, क्योंकि हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम ट्राई करने में इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो, तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। अब मैं इस पोर्शन को इस यहाँ ऊपर टॉप से लेके पॉकेट को जॉइंट करते हुए पॉकेट के इस हिस्से को, अगले हिस्से को छोड़ते हुए नीचे की तरफ से पूरा एक स्ट्रेट स्टिच लगा लूँगी। पॉकेट को मैंने वन साइड स्टिच कर लिया है। अब ये हमारी पॉकेट है, ये हमारी पॉकेट का फ्रंट हिस्सा है, और ये हमारे बैक हिस्से के साथ जॉइंट होगा। तो हम पहले इसको इसी के साथ फिक्स कर लेंगे। फिर जब हम बैक हिस्सा इसमें जॉइंट करेंगे तो हम इसके बॉर्डर से स्टिच लगाएंगे, जिससे हमारा ये वाला हिस्सा बैक के साथ जॉइंट हो जाएगा और ये हमारा फ्रंट में ही रह जाएगा। तो हम इसकी सिलाई यहाँ से लगाएंगे, जिससे कि ये पॉकेट कभी ऊपर जॉइंट करते टाइम बैक की तरफ घूम जाती है ऐसे, तो वो फ्रंट पे ही रहेगी, घूमेगी नहीं। तो हम इसकी स्टिचिंग यहाँ से लगाएंगे। तो मैं चलिए इसको सिल लेती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ नेक्स्ट क्या है। देखिए मैंने पॉकेट अटैच कर ली है। ये देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। और ये हमारी पॉकेट है, और ये जो हम स्टिच लगाते हैं ये हमारे बैक पोर्शन को फिक्स करते टाइम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो हमें याद रहता है कि हमारे स्टिच इसके अंदर की तरफ नहीं जानी चाहिए, इसी स्टिच के ऊपर ही रहना चाहिए। या लिया है बैक वाला पोर्शन, ये हमारा सीधा पल्ला है और बैक का भी सीधा पल्ला है। इसको हम इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर सारे जॉइंट्स जो भी जहाँ से जो भी कट्स हैं
सारे सेम टू सेम ही मैच करवाएंगे और इनको स्ट्रेट हम स्टिचिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये बाहर वाला ध्यान रखें, हम आसन वाला हिस्सा अभी नहीं सिल रहे हैं, हम ये दोनों तरफ के बाहर वाले हिस्से स्टिच कर रहे हैं, इधर का भी और इधर का भी। तो चलिए मैं इतना कर लेती हूँ। अब हम सिलेंगे पॉकेट के साइड वाला हिस्सा, तो उसको मैंने स्पेशली इसलिए बताया है कि आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दे पाएँ। दोनों जो कॉर्नर्स हैं उनको हम एज इट इज़ मिलाएंगे। ये जो हमने सिलाई लगाई थी बॉर्डर पे, हम इसी सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाते आएंगे। तो ये जो हमारी पॉकेट का नीचे वाला हिस्सा है ये दबेगा भी नहीं और ये बहुत ही प्रॉपरली फिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे दोनों हिस्से स्टिच हो गए हैं। ये लगभग 2 इंच हमने फोल्डिंग के लिए उसमें छोड़ा हुआ था, फोल्ड कर देंगे इस तरह से। सो दोनों जो पैर है वो दोनों को हम इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। फिर हम इसमें फाइनल सिलाई लगाएंगे और फिर इसके बाद हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। ये देखिए मैंने इसके बॉटम को स्टिच कर लिया है। इसको स्टिच करने के बाद अब हम क्रॉच एरिया वाला साइड स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए क्रॉच एरिया को मिला लें। ये सारी चीज़ें आपको कटिंग करते वक्त ही ध्यान रखनी होती है, नहीं तो ये जो आसन का एरिया है ये कभी ऐसे जुड़ता है कभी ऐसे जुड़ता है, उससे आपका अलाइनमेंट बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाता है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रख के तभी कटिंग करिए। देखिए मेरा एकदम सेंटर टू सेंटर ही आया हुआ है और दोनों लेग्स को मैं अब इस तरह से स्टिच कर लूँगी। ये देखिए हमारा जो प्लाजो है वो पूरा बन के रेडी हो गया है। अब हम इसमें बस बेल्ट अटैच करेंगे और इसके बाद हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे। मेथड कटिंग का और स्टिचिंग का सेम ही रहता है, बस हमारी मेजरमेंट्स का फ़र्क रहता है। तो ये लगभग 32-34 ऐसे वेस्ट हिप के लिए है, तो ये छोटा साइज़ है और जो येलो वाला मैंने कटिंग किया था वो बड़ा साइज़ था। तो दोनों के मेथड सेम ही है, तो बस मेजरमेंट का डिफरेंस है। तो चलिए मैं इसमें अब आपको बेल्ट लगाना सिखाती हूँ। ये हमारा अपर पोर्शन है, आप देख सकते हैं इसमें ये जो पॉकेट है कितनी परफेक्टली फिक्स हुई है और ये काफ़ी अच्छी बनी है। तो अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मेज़रमेंट ले लेंगे कि हमारी जो बेल्ट है उसकी लेंथ कितनी है। तो ये मैं इस तरह से रख के देख लेती हूँ। ये ऑलमोस्ट 17.75 है, तो हम इसके हिसाब से ही बेल्ट की कटिंग करेंगे। मैंने फैब्रिक ज़्यादा ही लिया था, तो हम इसको भी मेज़रमेंट करके देख लेते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 4.5 इंच है और इसको हम 17.5, ये जॉइंट वाला जो हिस्सा है इसे 17.75 की जगह हम इसको 18 इंचेस पे कट कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जॉइंट करने में भी जाएगा। 18 इंचेस पे हम इस तरह से इंच टेप रखेंगे और ये मार्क मैं 18 इंचेस पे करके इसको कट कर देती हूँ। इसको हम अगर आप चाहें तो इसके साथ इस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो कभी जॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इसको हम इस तरह से पहले पूरे राउंड में सिंगल साइड को अटैच कर लेंगे। ध्यान रखिए कि जो सिलाई वाला पोर्शन है, जो कपड़े वाला जो सिलाई के अंदर की तरफ जाएगा, हमारे उल्टी साइड ही रहे। देखिए हमारी बेल्ट जो है हाफ रेडी हो गई है। ये उल्टे साइड सारी सिलाई आई हुई है। काम करेंगे हम बेल्ट को ऊपर की तरफ से 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये जो सिलाई है इसको अंदर रखते हुए इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ये बॉर्डर में बिल्कुल हम स्टिचिंग कर लेंगे। चूँकि मुझे इसमें 1 इंच की बेल्ट डालनी है तो मैंने 4.5 इंच ही, आपको ज़्यादा चौड़ी बेल्ट डालनी है या इलास्टिक डालनी है तो आप उसके हिसाब से बेल्ट की चौड़ाई थोड़ी सी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्टिच करके फिर आपको बताती हूँ इसमें कैसे इलास्टिक डालेंगे। ये देखिए हमारी बेल्ट रेडी हो गई है और इसमें मैंने क्या किया है, पूरी बेल्ट रेडी करने के बाद ये लगभग 2 इंच का स्पेस दिया हुआ है, यहाँ से हम इलास्टिक इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद इलास्टिक फिक्स करने के बाद हम इसको इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो चलिए मैं बेल्ट की साइज़ की इलास्टिक ले लेती हूँ, फिर आपको इसमें इंसर्ट करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने इलास्टिक ली हुई है। हमारी बेल्ट जो है 22 इंच है, तो मैंने ये लगभग 17 इंच की इलास्टिक ली है। अब इसको मैं ये सेफ्टी पिन की हेल्प से ये जो मैंने स्पेस छोड़ा था स्टिचिंग में, यहाँ से इस तरह से इंसर्ट कर दूँगी और उसके बाद ये पूरे राउंड में ले आके हम इलास्टिक के दोनों हिस्सों को जोड़ के इसको स्टिच कर देंगे और फिर मैं दिखाती हूँ कि आपको इसका फाइनल लुक कैसा आएगा। देखिए हमारी इलास्टिक भी इसमें डल गई है और ये जो हमने खोला था 2 इंच लगभग, वो भी मैंने सिल दिया है।
अब हम इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए कपड़े के साथ यहाँ पर सेंटर में लगभग 2 सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारी इलास्टिक पलटे नहीं और इधर उधर कपड़ा शिफ्ट भी ना हो। ये देखिए मैंने बेल्ट के ऊपर भी 2 स्टिच कर लिए हैं और ये कितनी फिनिशिंग से तैयार हुई है। ये देखिए पूरी जितनी भी बेल्ट की विड्थ थी उतनी पूरी में इलास्टिक हो रही है इसकी। चलिए मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। तो ये इसकी पॉकेट है। ये प्लाज़ो हमारा बहुत स्मॉल साइज़ के लिए है, इसमें बड़े साइज़ के लिए भी प्लाज़ो बनाना है। तो सिलाई का और कटिंग करने का दोनों मेथड बिल्कुल सेम ही है, बस हमारे मेज़रमेंट में डिफरेंस होता है। आगे चल के मैं आपको हिप राउंड 40, 38, 42 इस तरह की भी प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।